अर्जुन एक 25 साल का युवा था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह एक सफल लेखक, उद्यमी और एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर दिन बहुत मेहनत करता, लंबे घंटे काम करता और फिर भी महसूस करता कि वह अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच रहा। अर्जुन ने तमाम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, कई वीडियो देखे और हर दिन नई टू डू लिस्ट बनाता, लेकिन सफलता का रास्ता अब भी धुंधला था। एक दिन अर्जुन के एक दोस्त ने उसे एक सवाल पूछा, तुम दिन भर काम में लगे रहते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं? इस सवाल ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया और उस दोस्त ने उसे डेविड कड़ावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पढ़ने की सलाह दी। जैसे जैसे अर्जुन ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। उसने जाना कि सफलता पाने के लिए केवल समय को प्रबंधित करना काफी नहीं है। असली खेल तो अपने दिमाग और ध्यान को सही दिशा में लगाना है। अर्जुन को समझ आया कि जब तक वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नहीं समझेगा, तब तक वह अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के उन गहरे और अद्भुत सबकों से रूबरू कराएंगे जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। आइए इस सफर की शुरुआत करें। यह किताब आपको सिखाती है कि समय को प्रबंधित करना काफी नहीं है। असली गेम तो दिमाग को सही दिशा में प्रबंधित करने का है। यहां आपको मिलेगा एक नया तरीका जिससे आप अपने दिन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसमें बताया गया है कि समय प्रबंधन अब उतना प्रभावी नहीं रहा जितना हम सोचते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। डेविड कड़ावी कहते हैं कि हम अब क्रिएटिव एज में जी रहे हैं। यह ऐसा युग है जहां सफलता और प्रगति का आधार सिर्फ मेहनत या समय प्रबंधन नहीं है, बल्कि आपकी रचनात्मकता और मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग है। उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट तब प्रभावी था जब काम दोहराव वाले और एक निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित होते थे, लेकिन आज जब काम की प्रकृति अधिक रचनात्मक और जटिल हो गई है, तो समय प्रबंधन के नियम काफी हद तक अप्रासंगिक हो गए हैं। डेविड बताते हैं कि समय प्रबंधन का विचार इस धारणा पर आधारित है कि अगर हम अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई को नजरअंदाज करता है कि हमारा दिमाग हर समय समान रूप से प्रभावी नहीं होता। दिन के कुछ समय में हमारा दिमाग अधिक रचनात्मक और केंद्रित होता है, जबकि बाकी समय हमारी ऊर्जा और ध्यान कम हो जाता है। इसीलिए केवल समय को प्रबंधित करने से समस्या का समाधान नहीं होता। हम अक्सर समय को एक संसाधन के रूप में देखते हैं जिसे बचाया जाना चाहिए। डेविड इसे टाइम वर्शिप कहते हैं। उन्होंने कहा कि समय बचाने के प्रयास में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उस समय का उपयोग कैसे करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को तेजी से खत्म करके समय बचा लेते हैं, लेकिन उस समय को बर्बाद कर देते हैं, तो क्या वह समय बचाना वाकई मायने रखता है? डेविड सुझाव देते हैं कि समय बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समय का सही उपयोग करना। डेविड ने समय प्रबंधन की दो झूठी धारणाओं पर प्रकाश डाला। पहली धारणा यह है कि सभी घंटे समान होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। दिन के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। दूसरी धारणा यह है कि समय को बचाने से उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन अगर आप बचाए गए समय का सही उपयोग नहीं करते तो यह व्यर्थ हो जाता है। डेविड कड़ावी ने बियॉन्ड टाइम मैनेजमेंट की अवधारणा पेश की। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन से आगे बढ़कर हमें माइंड मैनेजमेंट को अपनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अपनी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना। समय सीमित है, लेकिन आपका ध्यान और रचनात्मकता अनंत है। अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख जाते हैं, तो आप समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। क्यों डेविड ने एक नए महाद्वीप पर शिफ्ट किया? डेविड ने इस अध्याय में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए।
उन्होंने बताया कि उन्होंने समय प्रबंधन के पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलने और अपनी मानसिकता को बदलने के लिए एक नए महाद्वीप पर शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि यह कदम उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, जहां उन्होंने अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। डेविड ने कहा कि यह बदलाव सिर्फ उनकी भौगोलिक स्थिति का नहीं था, बल्कि उनकी मानसिकता का भी था। उन्होंने समय प्रबंधन की दुनिया से बाहर निकलकर माइंड मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखा। इस प्रक्रिया में उन्होंने सीखा कि केवल समय को व्यवस्थित करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा में लगाना होगा। तो दोस्तों, यह था पहले अध्याय का सार। डेविड कड़ावी हमें सिखाते हैं कि समय प्रबंधन की सीमाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं। हमें अपनी मानसिकता को बदलने और माइंड मैनेजमेंट को अपनाने की जरूरत है। अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, गहरे काम को प्राथमिकता दें और अपने दिन का सबसे अच्छा समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करें। यही आपकी सफलता और रचनात्मकता का असली आधार है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रिएटिविटी कुछ खास समय पर ही क्यों चमकती है? और ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम बेहतरीन आइडियाज सोच पाते हैं, जबकि बाकी समय हमारा दिमाग खाली महसूस करता है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस किताब के दूसरे अध्याय क्रिएटिव स्वीट स्पॉट की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रचनात्मकता कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। सबसे पहले डेविड कड़ावी ने दो मुख्य प्रकार की सोच को समझाया, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट सोच का मतलब है नए और अनोखे आइडियाज तलाशना। यह वह समय है जब आपका दिमाग बिना किसी रुकावट के नए विचारों को खोजता है। दूसरी तरफ कन्वर्जेंट सोच का मतलब है उन विचारों को व्यवस्थित करना और उन्हें अमल में लाना। इन दोनों को संतुलित करना रचनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है। जब आप नए आइडियाज पर काम कर रहे हों तो खुद को खुला रखें, लेकिन जब आप उन्हें वास्तविकता में बदलने का काम करें तो पूरी तरह केंद्रित रहें। अब बात करते हैं रचनात्मकता के माइक्रोकॉस्म की। डेविड बताते हैं कि क्रिएटिविटी एक प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे विचार एक बड़े समाधान का हिस्सा बनते हैं। जब आप किसी समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे हों तो उन छोटे विचारों को नजरअंदाज न करें। यही विचार आपके बड़े रचनात्मक काम की नींव रखते हैं। डेविड ने रचनात्मकता की अचानक अंतर्दृष्टि को भी समझाया। उन्होंने इसे आह मोमेंट कहा। जब आपका दिमाग एकदम से किसी नई और अनोखी दिशा में सोचने लगता है तो इसे रचनात्मकता की अचानक झलक कहा जाता है। लेकिन यह अचानक नहीं होती, यह आपके पिछले अनुभवों और विचारों का परिणाम होती है। अगर आप अपने दिमाग को आराम और स्वतंत्रता देंगे तो यह अंतर्दृष्टि अपने आप सामने आएगी। अब एक और जरूरी सवाल, क्या हर समय रचनात्मकता समान होती है? डेविड कहते हैं, नहीं, दिन के सभी घंटे समान नहीं होते। हमारा दिमाग दिन के अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं, तो कुछ रात के समय। आपका काम है यह समझना कि आपका क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कब है और उस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करना। डेविड ने एक मजेदार कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे उन्होंने फायर द सीईओ ऑफ योर ब्रेन कहा। इसका मतलब यह है कि हर समय अपने दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। कई बार आपको अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से बहने देना चाहिए। यह तब होता है जब आपका दिमाग सबसे अधिक रचनात्मक तरीके से काम करता है। इसके बाद डेविड ने कॉलिशन कंडीशंस पर बात की। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता तब बढ़ती है जब आप अपने विचारों को नए अनुभवों और दृष्टिकोणों से जोड़ते हैं। अलग अलग चीजों को पढ़ें, नई जगहों पर जाएं और ऐसे लोगों से बातचीत करें जो आपकी सोच को चुनौती दें। यह टकराव ही आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण नियम है द फर्स्ट आवर रूल। दिन का पहला घंटा आपके पूरे दिन की टोन सेट करता है। डेविड ने कहा कि इस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया से दूर रहें और पूरी तरह से अपने काम में डूब जाएं। अब बात करते हैं द गिफ्ट ऑफ ग्रॉगी की। सुबह के समय जब हम पूरी तरह से जागे नहीं होते तो हमारा दिमाग स्वतंत्र रूप से सोचता है।
यह समय आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। डेविड ने यह भी बताया कि कभी-कभी हमें अपनी दिनचर्या को बदलने की जरूरत होती है। इसे उन्होंने फ्लिपिंग द टेम्पोरल स्विच कहा। अगर आप सुबह ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं तो सुबह का समय अपने गहरे काम के लिए इस्तेमाल करें। अगर रात आपके लिए बेहतर है तो अपनी दिनचर्या उसी के अनुसार बदलें। डेविड ने एक सवाल पूछा, Why are there 8 days in a week? इसका मतलब यह है कि हम अपनी दिनचर्या को क्यों सीमित कर देते हैं। रचनात्मकता के लिए आपको अपनी सोच और प्लानिंग को इन सीमाओं से बाहर निकालने की जरूरत है। अपनी रचनात्मकता को लचीला बनाएं। क्रिएटिविटी को समझने के लिए डेविड ने इसे एक भूल भुलैया से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह कोई सीधा रास्ता नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होंगी, प्रयोग होंगे और आपको धैर्य रखना होगा। अब बात करते हैं द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोड टाइम की। डेविड ने बताया कि जब हम अपनी ऊर्जा और समय को अस्थायी कार्यों में लगाते हैं तो इसका प्रभाव हमारी दीर्घकालिक रचनात्मकता पर पड़ता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपके बड़े लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। डेविड ने अंत में बताया कि कैसे हम समय को मेकअप कर सकते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप न केवल समय बचाते हैं बल्कि अधिक प्रभावी तरीके से काम भी कर पाते हैं। अध्याय के अंत में डेविड ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी रचनात्मकता को 4 गुना बढ़ाया। उन्होंने माइंड मैनेजमेंट और सही दिनचर्या का पालन करके अपने काम में अधिक संतुलन और प्रभावशीलता लाई। तो दोस्तों, यह था क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ समय को प्रबंधित करने से नहीं बढ़ती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, ध्यान और सही दिनचर्या पर निर्भर करती है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानें, ध्यान भटकाने वाले कारकों को दूर करें और अपने दिन का सबसे अच्छा समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करें। क्रिएटिविटी के बारे में एक आम धारणा यह है कि यह अचानक से होती है, लेकिन डेविड कडावी ने इसे एक प्रोसेस के रूप में समझाया है। तीसरे अध्याय द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी में उन्होंने रचनात्मकता के 4 चरणों को विस्तार से बताया है। इन चरणों को समझकर हम अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन चरणों को और कैसे ये हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। डेविड इस अध्याय की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि एक थका हुआ दिमाग कभी भी नई और अनोखी चीजें नहीं सोच सकता। हमारा दिमाग जब थकावट और तनाव से भरा होता है तो वह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। इसलिए क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने दिमाग को आराम दें और उसे तरोताजा महसूस करने का समय दें। यह पहला कदम है, अपने दिमाग को तैयार करना। डेविड बताते हैं कि क्रिएटिविटी एक अंदर से बाहर, इनसाइड आउट प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो अनुभव, विचार और जानकारी है वही आपकी रचनात्मकता का आधार बनता है। जब आप बाहरी दुनिया के अनुभवों और अपनी आंतरिक सोच को जोड़ते हैं तब क्रिएटिविटी का जन्म होता है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी किसी जादुई ताकत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके अनुभवों और आपकी सोचने की क्षमता का संयोजन है। डेविड ने एक दिलचस्प बात कही, क्रिएटिविटी इज शॉर्ट टर्म मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित जानकारी को संभाल सकता है। अगर हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। उन्होंने बताया कि विचारों को रिकॉर्ड करना, नोट्स बनाना और अपने दिमाग को फालतू चीजों से खाली रखना क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। डेविड ने माइकल एंजेलो का उदाहरण देते हुए कहा कि महान कलाकार या वैज्ञानिक कोई भगवान नहीं होते। उनकी रचनात्मकता का कारण यह नहीं है कि वे किसी विशेष शक्ति से संपन्न थे, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित किया था। माइकल एंजेलो ने अपने अनुभवों, धैर्य और लगातार प्रयासों के जरिए अपनी कला को निखारा। डेविड कहते हैं कि अगर हम भी अपनी क्रिएटिविटी को समझें और इसे सही दिशा में लगाएं तो हम भी अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी के 4 चरणों की। डेविड ने इन्हें विस्तार से समझाया है। पहला चरण है प्रेपरेशन। इस चरण में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं और खुद को किसी समस्या को सुलझाने के लिए तैयार करते हैं।
दूसरा चरण है इंक्यूबेशन। इसमें आप उस जानकारी को अपने दिमाग में सिमरने देते हैं। यह वह समय है जब आपका दिमाग निष्क्रिय रूप से विचारों को प्रोसेस करता है। तीसरा चरण है इल्यूमिनेशन। यह वह आह मोमेंट है जब कोई नया विचार या समाधान अचानक आपके दिमाग में आता है। और चौथा चरण है वेरिफिकेशन। इसमें आप अपने विचार को परखते हैं और उसे वास्तविकता में लागू करते हैं। डेविड ने द 4 स्टेजेस ऑफ यस्टरडे की अवधारणा पर बात की। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी कोई नई चीज नहीं है। यह एक समय परीक्षित प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने भी अपनाया था। यह 4 चरण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। हमें बस इन्हें अपने आधुनिक जीवन के अनुसार अपनाना है। इंक्यूबेशन क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। डेविड बताते हैं कि जब आप किसी समस्या पर सीधे काम नहीं कर रहे होते, तब भी आपका दिमाग उस पर काम करता रहता है। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, विचारों को जोड़ता है और समाधान खोजता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब आप किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे हों, तो थोड़ा ब्रेक लें और इसे अपने दिमाग में पकने दें। डेविड कहते हैं कि हमें क्रिएटिविटी के 4 चरणों का सम्मान करना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि नए आइडियाज तुरंत आ जाने चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है। आपको धैर्य रखना होगा और अपने दिमाग को इन चरणों से गुजरने देना होगा। जब आप इन चरणों को समझते हैं और अपनाते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह था द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी का सार। डेविड कड़ावी ने हमें सिखाया कि रचनात्मकता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। अपने दिमाग को आराम दें, अपने अनुभवों को जोड़ें और क्रिएटिविटी के 4 चरणों को अपनाएं। यही आपको अपनी सोच और रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी क्रिएटिविटी एक जगह अटक गई है, या फिर आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? चौथे अध्याय द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क में इस बात को विस्तार से समझाया गया है कि हमारी मानसिक अवस्थाएं हमारी क्रिएटिविटी को कैसे प्रभावित करती हैं और हम इन अवस्थाओं का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह अध्याय आपके लिए गहराई से यह समझने का मौका है कि रचनात्मकता सिर्फ एक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार सुधार सकते हैं। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से जानते हैं। डेविड ने रचनात्मकता के लिए 7 महत्वपूर्ण मानसिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपकी क्रिएटिव प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संचालित करती हैं। अगर आप इन अवस्थाओं को सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो आपकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ सकती है। आइए इन 7 अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। 1. अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। यह अवस्था तब होती है जब आप अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। यह वह समय है जब आप अपने अनुभवों, विचारों और बाहरी घटनाओं को अपने अंदर समाहित करते हैं। यह चरण आपकी रचनात्मक प्रक्रिया का आधार बनता है। 2. रिफ्लेक्शन, चिंतन। इस अवस्था में आप गहराई से सोचते हैं। आपने जो कुछ भी अवशोषित किया है, उसे समझने और जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह चरण आपको अपने अनुभवों को एक नई दिशा में देखने में मदद करता है। 3. कनेक्शन, संयोजन। इस अवस्था में आप अपने विचारों और अनुभवों को एक साथ जोड़ते हैं। यह वह समय है जब आप विभिन्न विचारों को जोड़कर एक नया समाधान या आइडिया तैयार करते हैं। 4. प्लानिंग, योजना। इस चरण में आप अपने आइडियाज को कार्य योजना में बदलते हैं। यह वह समय है जब आप यह तय करते हैं कि अपने विचारों को वास्तविकता में कैसे लागू करना है। 5. एक्शन, क्रिया। योजना बनाने के बाद आता है वह चरण जब आप अपने विचारों को लागू करते हैं। यह आपकी क्रिएटिव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां आपका काम असल में आकार लेता है। 6. सुधार, क्रिया के बाद सुधार का चरण आता है। इस अवस्था में आप अपने काम का मूल्यांकन करते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 7. आराम, अंत में आराम की अवस्था आती है। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी है। यह चरण आपकी अगली रचनात्मक प्रक्रिया की नींव तैयार करता है। डेविड ने समझाया कि इन अवस्थाओं के बीच स्विच करना और उन्हें सही समय पर अपनाना ही असली रचनात्मकता है।
अगर आप यह समझ जाएं कि किस समय कौन सी अवस्था में रहना है, तो आप अपनी सोच और काम दोनों को बेहतर बना सकते हैं। डेविड ने फ्लेवर्स ऑफ डीप वर्क पर भी बात की। उन्होंने कहा कि डीप वर्क हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए डीप वर्क का मतलब एकाग्र होकर घंटों तक काम करना हो। कुछ लोगों के लिए यह धीमी और गहरी सोचने की प्रक्रिया हो सकती है, जबकि अन्य के लिए यह पूर्ण एकाग्रता में काम करने का समय हो सकता है। डेविड का कहना है कि आपको यह समझना होगा कि आपका डीप वर्क किस प्रकार का है और इसे अपने काम के अनुसार अनुकूल बनाना होगा। डेविड ने फजी बॉर्डर्स की अवधारणा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी मानसिक अवस्थाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए, चिंतन और योजना बनाने के बीच का अंतर कभी-कभी धुंधला हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि इन अवस्थाओं के बीच स्विच करने में समय लगता है। इसलिए अपने काम की योजना इस तरह से बनाएं कि यह स्विचिंग प्रक्रिया आपके लिए सहज हो। डेविड का कहना है कि जब आप किसी विशेष मानसिक अवस्था में होते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसमें बने रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप डीप वर्क कर रहे हैं, तो ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। लगातार नोटिफिकेशन चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपकी मानसिक स्थिति को बाधित कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार ध्यान भंग हो जाने के बाद वापस उस अवस्था में आना मुश्किल हो जाता है। डेविड ने टूल्स फॉर थॉट की अवधारणा को 2 भागों में बांटा, स्लिपी और ग्रिपी। स्लिपी टूल्स आपके विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं। उदाहरण के लिए, ड्राइंग, स्केचिंग या फ्री राइटिंग। ये टूल्स आपके रचनात्मक विचारों को बाहर लाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, ग्रिपी टूल्स आपके विचारों को व्यवस्थित करते हैं। ये टूल्स आपको अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रियान्वित करने में मदद करते हैं। डेविड कहते हैं कि आपका काम करने का स्थान आपकी क्रिएटिविटी पर बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आपका कमरा अव्यवस्थित है, तो यह आपकी सोच को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अपने कमरे को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह आपकी मानसिक अवस्थाओं को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आप शांत माहौल में बेहतर काम करते हैं, तो अपने कमरे को इसी के अनुसार तैयार करें। डेविड ने योर ओन पर्सनल प्लेसिबो की अवधारणा को भी समझाया। उन्होंने कहा कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें, जैसे एक खास पेन या नोटबुक, हमारी मानसिकता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप मानते हैं कि कोई चीज आपको प्रेरित करती है, तो वह वास्तव में आपकी सोच और काम करने के तरीके को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि हमारी मानसिक अवस्थाएं हमारी क्रिएटिविटी को कैसे प्रभावित करती हैं। डेविड कड़ावी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप इन 7 मानसिक अवस्थाओं को समझते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपने काम करने के स्थान को अनुकूल बनाएं, सही थॉट टूल्स का उपयोग करें और अपनी मानसिकता को अपने काम के अनुसार ढालें। यही आपकी सफलता का असली मंत्र है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी उत्पादकता और क्रिएटिविटी हर दिन एक जैसी क्यों नहीं होती? कुछ दिन आपका दिमाग तेजी से काम करता है, तो कुछ दिन सब कुछ थका हुआ और सुस्त लगता है। डेविड कड़ावी ने 5वें अध्याय क्रिएटिव साइकिल्स में इसी विषय पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में डेविड ने समझाया है कि हमारी क्रिएटिविटी और उत्पादकता भी एक चक्र में काम करती है। अगर आप इन क्रिएटिव साइकिल्स को समझते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तो आप अपने रचनात्मक और व्यावसायिक जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। डेविड ने इस अध्याय की शुरुआत कॉस्टिंग विद साइकिल्स के विचार से की। उन्होंने कहा कि हमारी क्रिएटिविटी किसी सीधी रेखा में काम नहीं करती, बल्कि यह एक चक्र में चलती है। कभी हम ऊर्जा और आइडियाज से भरपूर होते हैं, तो कभी हमारा दिमाग पूरी तरह खाली महसूस करता है। डेविड कहते हैं कि हमें इस चक्र को समझना और उसके अनुसार तालमेल बिठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर समय समान स्तर की उत्पादकता की उम्मीद करें। डेविड ने क्विट योर डेली रूटीन, स्टार्ट योर वीकली रूटीन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन के रूटीन में बंधे रहने से हम अपने रचनात्मक समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी दिनचर्या को एक हफ्ते के नजरिए से देखना शुरू करें। यह आपको अपने काम और रचनात्मकता के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।
सप्ताह में हर दिन का एक उद्देश्य तय करें और उसके अनुसार काम करें। डेविड ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि व्हाट आई लर्नड अबाउट प्रोडक्टिविटी व्हाइल वर्किंग ऑन गूगल कैलेंडर ने उन्हें क्रिएटिव साइकिल्स को समझने में कैसे मदद की। उन्होंने कहा कि गूगल कैलेंडर पर काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि किसी भी टूल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह आपको अपने समय और ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करे। इसलिए अपने टूल्स का उपयोग केवल समय को ट्रैक करने के लिए न करें, बल्कि यह समझने के लिए करें कि आपका दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है। डेविड ने मेंटल स्टेट्स थ्रू आउट द वीक पर चर्चा करते हुए बताया कि हमारी मानसिक अवस्था पूरे सप्ताह में बदलती रहती है। सोमवार को हमारा दिमाग नए काम शुरू करने के लिए तैयार होता है, जबकि शुक्रवार को हम अक्सर हल्के फुल्के काम करने के मूड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपनी सप्ताह भर की योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए कि आपका दिमाग किस दिन किस तरह की ऊर्जा और रचनात्मकता के लिए तैयार है। डेविड ने एक बेहद उपयोगी सिद्धांत साझा किया, जिसे उन्होंने द पावरफुल रूल कहा। यह नियम कहता है कि हर हफ्ते अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय तय करें, चाहे वह एक प्रोजेक्ट हो, एक आइडिया पर काम करना हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। इस समय को अन्य सभी कामों से अलग रखें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। डेविड ने प्रीफ्रंटल मंडे का कॉन्सेप्ट समझाया। उन्होंने कहा कि सोमवार को हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और क्रिएटिव होता है। इस दिन का इस्तेमाल गहरे और रचनात्मक काम के लिए करें। सोमवार को उन कामों पर ध्यान दें जिनके लिए अधिक सोचने और योजना बनाने की जरूरत होती है। डेविड ने प्रायोरिटाइजेशन विद द वीकली रिव्यू के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते के अंत में अपनी उपलब्धियों और असफलताओं की समीक्षा करें। यह न केवल आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा, बल्कि आपको अगले हफ्ते की बेहतर योजना बनाने में भी सहायता करेगा। डेविड ने एम्प्लॉय योर पैसिव जीनियस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी रचनात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप किसी समस्या पर काम नहीं कर रहे होते, तब भी आपका दिमाग उस पर विचार कर रहा होता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। किसी मुश्किल समस्या को हल करने के लिए थोड़ी देर का ब्रेक लें और उसे दिमाग में सिमरने दें। डेविड ने जब है केवल अब तो आप देरी नहीं करेंगे का विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। अपने वर्तमान क्षण को महत्व दें और उसी पर काम करें। यह आपको अधिक उत्पादक और केंद्रित बनाएगा। डेविड ने वीक ऑफ वांट का उल्लेख करते हुए कहा कि अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को समझना होगा। यह समझें कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं और अपनी योजना उसी के अनुसार बनाएं। अपनी सप्ताह भर की योजना में उन कार्यों को शामिल करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। डेविड ने साइकिल्स इन कल्चरल क्यूज के विचार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता पर सांस्कृतिक संकेतों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, त्योहार, छुट्टियां और विशेष अवसर हमारे काम के चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन सांस्कृतिक चक्रों को समझें और अपनी योजना में इन्हें शामिल करें। तो दोस्तों, यह था क्रिएटिव साइकिल्स का सार। डेविड कडावी हमें सिखाते हैं कि रचनात्मकता और उत्पादकता एक चक्र में काम करती है। अगर आप इन चक्रों को समझते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तो आप न केवल अपने काम में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सप्ताह भर की योजना बनाएं, अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। यही आपकी सफलता और रचनात्मकता का असली मंत्र है। क्या आप जानते हैं कि रचनात्मकता सिर्फ एक विचार या कौशल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपके काम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकता है। डेविड कडावी ने 6ठे अध्याय क्रिएटिव सिस्टम्स में यही सिखाया गया है। इस अध्याय में डेविड ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि क्रिएटिविटी को एक व्यवस्थित तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने इस अध्याय में कई रोचक और व्यावहारिक विचार साझा किए हैं।
जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डेविड इस अध्याय की शुरुआत मोर देन वन कपकेक के सिद्धांत से करते हैं। उन्होंने इसे इस तरह समझाया कि रचनात्मकता किसी एक बड़ी सफलता पर निर्भर नहीं करती। यह कई छोटी छोटी सफलताओं और प्रयोगों का परिणाम होती है। जैसे कि कपकेक बनाना सीखते समय आप पहली बार में परफेक्ट कपकेक नहीं बना सकते, लेकिन हर बार जब आप इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सुधार करते हैं। यही सिद्धांत आपकी क्रिएटिविटी पर भी लागू होता है। डेविड ने कहा कि हमें अपने छोटे प्रयासों और सफलताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हर छोटी जीत हमें सिखाती है और हमारी बड़ी सफलता की नींव रखती है। इसलिए अपने हर छोटे प्रयास को महत्व दें और उसे अपनी रचनात्मक यात्रा का एक हिस्सा मानें। डेविड ने मिनिमम क्रिएटिव डोज का एक दिलचस्प विचार पेश किया। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए आपको हर दिन कुछ न कुछ रचनात्मक जरूर करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर दिन एक बड़ी परियोजना पर काम करना होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे रचनात्मक कार्य करें, जैसे 5 मिनट के लिए कुछ नया लिखना, किसी अनोखे विचार पर सोचना या एक छोटा स्केच बनाना। डेविड ने समझाया कि यह छोटी छोटी रचनात्मक गतिविधियां न केवल आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि यह आपकी मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रखती हैं। जब आप रोजाना थोड़ा थोड़ा रचनात्मक काम करते हैं तो यह आपकी बड़ी परियोजनाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। डेविड ने साइकिल्स एंड सिस्टम्स पर बात करते हुए कहा कि रचनात्मकता भी एक चक्र में काम करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपके काम का पैटर्न क्या है। उदाहरण के लिए, आपका दिमाग किस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहता है और कब आप हल्के काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डेविड ने सुझाव दिया कि जब आप अपने काम के चक्र को समझते हैं और उसे अपने सिस्टम में शामिल करते हैं तो आप अपने काम को अधिक प्रभावी और संतोषजनक बना सकते हैं। डेविड ने SOP स्लॉपी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के विचार को बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं है। कभी कभी एक अव्यवस्थित प्रक्रिया भी आपकी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हों तो शुरुआत में वह पूरी तरह से स्पष्ट या परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर काम करते हैं आपका आइडिया निखरता जाता है। डेविड का कहना है कि शुरुआत में अपने काम को लेकर बहुत कठोर मत बने, इसे समय दें और अपनी प्रक्रिया का सम्मान करें। डेविड ने द पावरफुल पावर ऑफ रेपिटेशन के महत्व को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया में दोहराव, रेपिटेशन का बड़ा महत्व होता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह आपकी मांसपेशियों की याददाश्त, मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक पेंटिंग बनाते हैं तो आपकी तकनीक और दृष्टिकोण में सुधार होगा। इसी तरह लेखन, डिजाइनिंग या किसी भी अन्य रचनात्मक कौशल में भी दोहराव से सुधार होता है। डेविड ने फ्रंट बर्नर बैक बर्नर का एक बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आप एक साथ सभी प्रोजेक्ट्स पर काम करें। कुछ प्रोजेक्ट्स को फ्रंट बर्नर पर रखें, यानी उन पर पूरी तरह से ध्यान दें और उन्हें प्राथमिकता दें। वहीं अन्य प्रोजेक्ट्स को बैक बर्नर पर रखें ताकि वे धीरे धीरे पकते रहें। इस संतुलन से आप न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को भी बचा पाएंगे। रचनात्मक सीमाएं, नवाचार के लिए प्रेरणा। डेविड ने क्रिएटिव कॉन्स्ट्रेंट्स के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप खुद को सीमाओं के भीतर काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आपका दिमाग अधिक रचनात्मक समाधान ढूंढता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सीमित समय या संसाधन हैं तो आप उस समय का अधिक प्रभावी उपयोग करने की कोशिश करेंगे। डेविड का कहना है कि सीमाएं रचनात्मकता को दबाती नहीं हैं, बल्कि उसे और अधिक प्रेरित करती हैं। डेविड ने फ्लाई हाई विद पायलट्स पर चर्चा करते हुए कहा कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम करें। यह आपको नए विचारों को आजमाने और संभावित जोखिमों को कम करने का मौका देता है।
डेविड ने सुझाव दिया कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने से पहले छोटे प्रयोग करें। इससे आप यह समझ सकेंगे कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। यह आपकी सोच और काम की दिशा को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि जब आप एक सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह कहानी उनकी इस बात पर जोर देती है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण आपकी रचनात्मकता को कैसे बढ़ा सकता है। इस अध्याय में डेविड कडावी ने हमें सिखाया कि रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत और अनुकूल सिस्टम बनाना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि छोटी छोटी जीतों को कैसे महत्व देना चाहिए, सीमाओं का उपयोग कैसे प्रेरणा के रूप में किया जा सकता है और दोहराव के जरिए कैसे अपनी क्षमताओं को निखारा जा सकता है। अगर आप अपने काम को एक प्रणाली में ढालते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनेंगे बल्कि आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता भी मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी इतनी उलझन भरी और अराजक हो गई है कि आप यह सोच भी नहीं पा रहे हैं कि रचनात्मकता के लिए समय और ऊर्जा कहां से लाएं? डेविड कडावी ने 7वें अध्याय क्रिएटिंग इन कॉजेस में यही बताया गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी की हर चुनौती, हर अराजक परिस्थिति को संभालते हुए भी अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रख सकते हैं। यह अध्याय हमें न केवल प्रेरित करता है बल्कि हमारे सामने व्यावहारिक सुझावों का खजाना भी खोलता है। इस वीडियो में हम इस अध्याय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि अराजकता के बीच रचनात्मकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। डेविड इस अध्याय की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से डंपस्टर फायर जैसी लग रही हो, तब आप रचनात्मकता को कैसे जारी रख सकते हैं। उन्होंने इसे हाउ टू कीप गोइंग व्हेन योर लाइफ इज ए डस्टर फायर के रूप में संबोधित किया। उनका कहना है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां बार बार आती हैं जहां सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में हम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। डेविड का मानना है कि अराजकता के समय में यह समझना जरूरी है कि आप किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और किन चीजों को नहीं। उन्होंने कहा कि जब आपके पास सब कुछ नियंत्रण में न हो, तब भी आपके पास वह ताकत होती है कि आप छोटे कदम उठाकर अपनी दिशा तय करें। उन्होंने यह भी बताया कि कठिन समय में छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह न केवल आपको तनाव से बचाएगा बल्कि आपको अपनी रचनात्मकता को बनाए रखने में भी मदद करेगा। डेविड ने ऑर्गेनाइज बाय मेंटल स्टेट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हर काम के लिए हमारी मानसिक अवस्था एक जैसी नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए गहरी सोच और रचनात्मकता की जरूरत होती है, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपने कार्यों को उनकी जटिलता और अपनी मानसिक ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित करें। जब आपका दिमाग तरोताजा और ऊर्जा से भरा हो तो गहरे और रचनात्मक काम करें, और जब आप थका हुआ महसूस करें तो ऐसे काम करें जो ज्यादा सोचने समझने की मांग नहीं करते। डेविड ने डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव का विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि हर समय हमारे पास आदर्श परिस्थितियां नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रुक जाएं। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधन कभी कभी हमारी रचनात्मकता को और बेहतर बना सकते हैं। जब आपके पास कम विकल्प होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक समाधान खोजने की कोशिश करता है। डेविड ने यह भी कहा कि सीमाएं न केवल हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं बल्कि हमें अधिक प्रभावी भी बनाती हैं। डेविड ने क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा करते हुए बताया कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके पास एक बड़ी चुनौती हो तो उसे समस्या के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखें। यह दृष्टिकोण आपके विचारों और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। डेविड ने द क्रिएटिव कैस्केड के विचार को बेहद रोचक तरीके से समझाया। उन्होंने इसे एक बहाव प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। जब आप एक छोटे से काम से शुरुआत करते हैं तो यह आपको बड़े कामों की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि रचनात्मकता के लिए छोटे छोटे कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है।
जब आप किसी छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो इससे आपको संतोष मिलता है और यह आपको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि आपकी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाती है। डेविड ने टास्क ट्रिगर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे संकेत या ट्रिगर्स सेट करना बेहद उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो एक विशेष समय और स्थान को लिखने के लिए निर्धारित करें। यह आपके दिमाग को उस समय रचनात्मक काम के लिए तैयार कर देगा। डेविड का कहना है कि इन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं और अपने काम में स्थिरता ला सकते हैं। डेविड ने क्रिएटिव सिमर के विचार को बेहद प्रभावी ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि हर आइडिया को तुरंत परफेक्ट बनाना संभव नहीं होता, इसे समय और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि अपने विचारों को अवचेतन मन में सिमर होने दें। जब आप अपने आइडियाज को समय देते हैं तो वे और निखरते हैं। यह प्रक्रिया आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हर घटना का कारण नहीं होता, लेकिन उससे सीख जरूर मिलती है। डेविड ने नथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन बट इट डज हैपन पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन हर घटना से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने बताया कि अराजकता और चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में लचीलापन, रेजिलियंस कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे जीवन का सबसे बड़ा सबक बताया और कहा कि हर घटना हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है। अराजकता में रचनात्मकता की खोज। डेविड कड़ावी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे अराजक परिस्थितियों में भी रचनात्मकता को बनाए रखना संभव है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि अपनी मानसिक अवस्थाओं को समझें, सीमित संसाधनों के साथ काम करना सीखें और हर समस्या में अवसर खोजें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अपने विचारों को सिमर करने देते हैं और अराजकता में भी सकारात्मकता देखते हैं, तो आप न केवल रचनात्मक बनते हैं बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक व्यक्ति भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये था डेविड कड़ावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का सार। यह किताब हमें सिखाती है कि समय को बचाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, गहरे काम पर फोकस करना, डिजिटल उपकरणों का सही इस्तेमाल करना और अपने दिमाग की प्राकृतिक लय को समझना। यही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और उपयोगी वीडियो मिस न करें। याद रखें, समय सीमित है, लेकिन आपका दिमाग अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। इसे सही तरीके से प्रबंधित करें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, क्रिएटिव रहें और अपना ध्यान सही जगह लगाएं। धन्यवाद।